हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। आज है 12 मार्च और कल 11 तारीख को ना सब लोग जितने भी रिश्तेदार थे सभी लोग तो 3-4 तारीख तक ही चले गए थे। लेकिन खुशी भाभी थी और फिर खुशबू लोग आई थी तो वो सब भी कल एक साथ ही वो लोग निकल गए और घर पूरा ना खाली हो गया है। घर में बचे बस पापा मम्मी भैया भाभी और हम और किट्टू अर्नब, बस इतने ही लोग बचे हैं। और घर तो मतलब लगभग 1 महीने से इतना ज़्यादा घर में शोरगुल चल रहा था और वही घर अब एकदम शांत हो गया है। तो वही सब चल रहा है, किसी को मन भी नहीं लग रहा है और बस ऐसे ही हम लोगों का चल रहा था। तो देखते हैं आज क्या क्या काम होता है घर में। कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह भी हम लोग सोचे हैं करने का, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। बाकी तो शादी का थकान ही नहीं दूर हो रहा है क्योंकि बैक टू बैक जैसे काम ना, शादी था 27 को, उसके बाद फिर काम वगैरह उसके बाद था, उसके बाद जैसे होली आ गया था, उसके बाद बस यही सब है कि मतलब होली में बहुत सारा चीज़ बनाना होता है तो काम जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा। और ये था दादी माँ का पूजा का टाइम और बहुत अच्छे से वो पूजा वूजा कर ली थी। उसके बाद चाय वगैरह जो भी उनको पीना था वो सब पी ली थी और ये बस कुल देवता थे। और फिर किचन में सुबह से क्या बन रहा था ना, आज सबसे पहले सब्जी बना, फिर भुजिया बना, फिर दाल चावल रोटी सब कुछ मतलब बनी। मतलब हम लोग ऐसे भी ना, जैसे सुबह में क्या होता है यहाँ पे अलग अलग खाना नहीं बनता है कि एक बार ब्रेकफास्ट बना एक बार लंच बना, बस एक साथ जो है ना बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। लंच तक का जो भी होता है 10 बजे 10:30 बजे तक सारा खाना बन के तैयार हो जाता है, फिर जिनको जो खाना होता है वो लोग खाते हैं। तो इसी तरीके से वही आलू बैगन की सब्जी बनी थी और आलू की भुजिया। और इधर एक साइड सब्जी बन रहा था और दूसरे साइड चाय बन रहा था। और वीडियो वगैरह क्यों नहीं अपलोड कर रहे थे क्योंकि ना किट्टू का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, अभी भी वो बहुत ज़्यादा एकदम चिड़चिड़ा हो गया है। जैसे 5-6 दिन से उसको बहुत मतलब फीवर सर्दी खांसी सब कुछ था ना, तो बहुत चिड़चिड़ा गया है। कुछ भी बोल रहा और अगर नहीं सुन रहे तो एकदम रोना धोना उसका लगा ही रहता है। तो बस इसी वजह से कोई, और ये भी है ना जैसे कि अभी तो शादी की बहुत सारी वीडियोस थी वो सब अपलोड किए। और अब जो मतलब नॉर्मल रूटीन जो था होता है ना एक हाउसवाइफ्स का, वो सब जो है ना वो अब जाके स्टार्ट हो गया था। और ऐसे जब तक सब लोग थे, शादी के बाद फिर होली आ गया तो काम तो जैसे रुक ही नहीं रहा था और कितना भी काम कर लो ना घर भी गंदा ही मिल रहा था और सब कुछ फैला ही मिल रहा था। जबकि अपने तरीके से जितना भी होता है ना हम लोग काम, मैं भाभी मिल कर के मतलब परफेक्ट ही कर रहे थे, पर वही है कि काम कर तो ज़रूर रहे थे पर काम दिख नहीं पा रहा था कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एकदम फैला पड़ा हुआ था। पर अब धीरे धीरे घर को आज खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद घर समेटेंगे, फिर जो भी जैसा भी लगेगा दोनों को, क्योंकि घर तो हम दोनों बहुओं का ही है तो इसे सजाना संवारना हम दोनों की ही जिम्मेदारी है। तो इसी तरीके से हम लोग अपना अपना जो भी था काम वगैरह कर रहे हैं। और चाय बन गया था मेरे लिए, भाभी के लिए और मम्मी जी के लिए। अब हम लोग चाय पियेंगे और ये हमारा दूसरा बार चाय था हम लोग। और मैं यहाँ गांव आके ना बहुत ज़्यादा ही चाय पीने लग जाती हूँ, क्योंकि एक तो घर का दूध होता है और फिर होता है ना जैसे सब लोग चाय पी रहे हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं थोड़ा हम भी पी लेते हैं, इस टाइप का एक बुरा ही लत लग जाता है चाय का। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी लगभग बनके तैयार हो गई थी। अब गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ़ और उसके बाद बनेगी भुजिया। और सब्ज़ी और भुजिया मैं बनाई थी, दाल भाभी चावल रोटी जो सब होता है। मुझे रोटी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही मजबूरी में, जैसे भाभी का तबीयत ख़राब हो चाहे उस टाइप का कुछ बहुत एकदम इमरजेंसी वाला रहता है ना तभी हम रोटी बनाते हैं, नहीं तो फिर हम रोटी कभी नहीं बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको सबसे बोरिंग काम जो है रोटी बनाना लगता है। बाकी का जितना काम करवा लो ठीक है, लेकिन रोटी बनाने के टाइम में एकदम बुखार चढ़ जाता है। तो यहाँ पे एकदम स्वादिष्ट वाली आलू की भुजिया बन रही थी।
और किट्टू को फिर आज हेयर वॉश करवा के एकदम तैयार कर दिए थे और यहाँ पे दोनों भाई पी रहे थे ग्लूकोज। टेस्टी, वेरी टेस्टी, वेरी नाइस हो गया। और ये था हमारा लंच, मेरा और मेरी भाभी का। हम लोग साथ में ही बैठ के खाते हैं। और उसके बाद देखिए किचन का कितना बुरा हाल था ना। खा पी के थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद सोचे आज किचन का जो काया ही पलट देते हैं, क्योंकि शादी जब ख़त्म हुआ था उसके बाद भाभी एक दिन पूरा अच्छे से साफ़ की थी, पर वही है ना, साफ़ नहीं करते रहो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर बाबू आराम से सो गया था तो हम सोचे कि आज हम ही किचन साफ़ कर देते हैं। तो बस किचन एकदम अच्छे तरीके से साफ़ करना था, क्योंकि हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा। ये जो कलरफुल पेपर वगैरह था वो सब लगा दिए थे और उसके बाद एक एक करके जो भी हम लोगों को सामान रखना था ना वो सब रख दिए थे और सारा सामान नीचे उतारे थे। इसी वजह से किचन और ज़्यादा फैला हुआ लग रहा था और ज़्यादा गंदा लग रहा था। और अब ये जो है किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था। पता नहीं मक्खी क्यों लगने लगता है, मतलब कितना भी साफ़ कर लो ना मक्खी उड़ उड़ के आ ही जाता है। तो बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मक्खी से कैसे लड़ा जाए, वही चीज़ है। और इधर बर्तन स्टैंड वगैरह था, जो भी काम वगैरह था ना सब कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका था। और अभी बज रहे थे दोपहर के 3। किट्टू आराम से सो रहा था और आराम से जब सोता है ना तो हमको काम वाम करने में कोई टेंशन नहीं होता है। और ये बन रही थी शाम की चाय, क्योंकि पापा का चाय पीने का हो गया था टाइम, तो फिर यही सब चल रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।